हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। नगर भवन में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पुलिस उप महानिरीक्षक ने सुनी लोगों की समस्या, 7 दिनों में समाधान का दिया भरोसा। श्री रानी सती दादी जी का 13वां वार्षिक उत्सव को लेकर तैयारी पूरी। सिंदूर उत्सव होगा आकर्षण का केंद्र। 20 दिसंबर को श्याम मंदिर में होगा कार्यक्रम। झामुमो कार्यालय में मनाई गई स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की पुण्यतिथि। तस्वीर पर फूल चढ़ाकर दी गई श्रद्धांजलि। और झारखंड कोलियरी मजदूर संघ ने किया कंबल वितरण। कंबल पाकर जरूरतमंदों ने जताई खुशी। गिरिडीह पुलिस की ओर से हुट्टी बाजार स्थित नगर भवन में बुधवार को गिरिडीह सदर अनुमंडल स्तरीय जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील भास्कर मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार, SDPO जितवाहन उरांव, CO मोहम्मद असलम समेत सभी थाना के प्रभारी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस उप महानिरीक्षक समेत अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने बारी बारी से अपनी समस्या पुलिस पदाधिकारी के समक्ष रखी। इस दौरान जमीन विवाद, पारिवारिक विवाद, ठगी, हत्या, जालसाजी से जुड़े मामलों को लेकर शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्या पुलिस पदाधिकारी के समक्ष रखा, जिसको सुनने के बाद अधिकारियों ने संबंधित थाना प्रभारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं पारिवारिक जमीन बंटवारा को लेकर अधिकारियों के द्वारा न्यायालय में पिटीशन सूट दायर करने की जानकारी फरियादियों को दी गई। वहीं जमीन संबंधित कुछ मामलों में उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील भास्कर ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित थाना प्रभारी को कड़ाई से काम लेने का निर्देश दिया। इस बाबत उप महानिरीक्षक सुनील भास्कर ने कहा कि DGP के निर्देश पर अनुमंडल स्तर पर पूरे राज्य में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य इलाकों के नागरिकों के शिकायत का समाधान त्वरित रूप करना है। जिन्होंने कहा कि कैंप में आए सभी मामलों का निष्पादन किया जाएगा और इसकी जानकारी भी संबंध आवेदकों तक पहुंचा दी जाएगी। बहुत ही सराहनीय पहल है और इसके लिए हम सब यहाँ आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। तो मुख्य रूप से जब तक के लिए लोगों को न्याय नहीं मिलता है, तब तक के लिए समाज में प्रगति और विकास नहीं हो सकता है। तो इसीलिए पुलिस विभाग, जिला प्रशासन, हम सब आज यहाँ उपस्थित हुए हैं आप लोग की समस्याओं से रूबरू होने के लिए और उसका निदान करने के लिए। 10 सितंबर को भी गिरिडीह जिला अंतर्गत मैं यहाँ आया था। वहाँ जो कार्यक्रम का पहली कड़ी जो थी, उसमें जैसे पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 250 के आसपास पूरे जिला में उस दिन
हम लोग को आप लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें सबको एक्नॉलेजमेंट नंबर भी दिया गया था। कई समस्याओं को हम लोगों ने खुद भी अपने सामने सुना था और इवन जो कंसर्न्ड अफसर थे उनके नंबर्स तक हम लोगों ने वादी को उपलब्ध कराया था। और उसको हम क्लीन करवाते हैं, इन लोग कभी करते भी नहीं हैं। हम रहते भी नहीं यहाँ पर है, इन लोग ही रहते हैं। मैं लेकिन साफ सफाई करवाते रहती हूँ और उसमें कुछ नहीं करती हूँ। जैसे जमीन का जो है नापी करा तो सुनिए पूरी, और उसमें अंचल अधिकारी को ये रेफर किया जाएगा, और एक डेट तय किया जाएगा और उसमें आप लोग को अग्रिम सूचना जाएगी, आप उपस्थित रहेंगे और उसका समाधान किया जाएगा, निष्पादन कर दिया जाएगा। और तत्काल इस पर अंचल अधिकारी से अनुरोध करेंगे, स्पॉट विजिट करके अपना देख लेंगे और नापी वगैरह करा करके इसका समाधान करेंगे। ये मेरा छज्जा खिड़की सब खोल दिया, मेरे 3 फीट की गली में, निजी मकान में है, निजी गली है मेरा, और मेरा रूम के बगल में सब खिड़की खोल दिया है। हम सोने जाते तो प्रतीत होता है जैसे रोड के किनारे सोए हुए हैं। ये है डिजिटल अरेस्ट। आज पिछले आप महीने 2 महीने से आप काफ़ी सुन रहे होंगे इस चीज़ को, मीडिया के माध्यम से भी आपको जानकारी प्राप्त हो रही होगी कि एक नया प्रकार का फ्रॉड आ गया है, डिजिटल अरेस्ट। इसमें आपको फ़ोन आएगा और बताया जाएगा कि आपके साथ ऐसी घटना हो गई है या आपके परिजन के साथ ऐसी घटना हो गई है, उनको थानों में पुलिस ने डिटेन करके रखा हुआ है, और फिर आपसे कुछ अनएक्सपेक्टेड डिमांड किया जाएगा कि अगर आप इतना कर देते हैं, इतने पैसे आप दे देते हैं तो फिर हम लोग आपको सहयोग करेंगे, इस केस में आपके परिजनों को हम लोग मदद कर सकते हैं। तो इस तरह के मामले काफ़ी पूरे देश में आजकल आ रहे हैं और झारखंड हमारा राज्य है, ये छूता नहीं है। तो ये एक जागरूकता का विषय है, सबको पता होना चाहिए कि इस तरह के जो कॉल्स आते हैं, चाहे वो पुलिस के नाम पे आपको कॉल किया जा रहा हो या किसी सेंट्रल एजेंसी के नाम पे कॉल किया जा रहा हो, तो आप उसको वेरीफाई कर लीजिए पहले। उनसे पूछिए कि आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं। आप बोलिए कि मैं स्वयं आ जाता हूँ अगर मेरे परिजन के साथ कुछ समस्या है, मेरे मित्र के साथ कुछ समस्या है। और हम लोगों ने लगभग सभी मामलों का समाधान उनका निष्पादन करा लिया है, परंतु उसमें से कुछ ऐसे मामले रहे हैं जिनका निष्पादन नहीं हो पाया है, तो वो किसी अन्य विभाग के होने के कारण नहीं हो पाया है या उसमें कुछ और समय लग रहा है। ये प्रयास रहा है डीजीपी सर का कि जनता से लगातार जुड़ाव पुलिस का हो, प्रशासन का हो। छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, कई बार बड़ी समस्याएं भी होती हैं, और आप उस समस्या को हम लोग तक लाते हैं, उसका सही समय पे समाधान नहीं होता है। समाधान कार्यक्रम इसका द्वितीय चरण पूरे राज्य में हर जिले में ये कार्यक्रम झारखंड सरकार में माननीय डीजीपी महोदय के निर्देश के अनुसार ये हो रहा है। तो पहला चरण इसमें 10 सितंबर में हुआ और दूसरा चरण आज दिसंबर माह में ये आयोजित की गई। इसके तहत हम लोग आज यहाँ गिरिडीह जिला में उपस्थित हुए हैं और जो भी पब्लिक है जिनकी जो समस्याएं हैं उनको हम लोग सुन रहे हैं। इसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं और उनकी समस्याओं का निदान हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। आज नगर भवन में अभी तक 26 मामले आए हैं, जिसमें से 10 मामलों का हम लोगों ने ऑन द स्पॉट अभी निदान कर दिया है। समाधान कार्यक्रम का दूसरा चरण गिरिडीह जिले में आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डीआईजी हजारीबाग सर उपस्थित हुए हैं। पूरे जिले में 4 जगह पे हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और 108 से ज़्यादा मामले अभी तक आ चुके हैं और इसमें त्वरित निष्पादन भी मामलों का किया जा रहा है, क्योंकि कुछ जो घरेलू मामले हैं उनका भी निष्पादन किया जा रहा है। कुछ ऐसे मामले हैं जिस पे जो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए अपेक्षित वो नहीं हुई है, उन पे भी निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ जो नए मामले हैं जो इधर 1-2 दिन 4 दिन पुराने मामले हैं उन पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। भूमि मामले जो भूमि से संबंधित मामले आ रहे हैं उनमें भी DCLR यहाँ पे मौजूद है और प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं।
जमीन विवाद में हुए खूनी संघर्ष मामले में तीसरी थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया गया कि अक्टूबर महीने में तीसरी के घाघरा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें एक पक्ष के जैनुल मियां ने दूसरे पक्ष के अलाउद्दीन मियां, अयूब मियां, हकीम मियां समेत 9 लोगों पर लाठी डंडे से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया था। इस मामले में तीसरी थाना में कांड संख्या 76/24 दर्ज किया गया था। वहीं अब कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी अलाउद्दीन मियां को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर मेडिकल करवाकर आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। धनवार के पूर्व विधायक सह माले नेता राजकुमार यादव ने प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लोकसभा में पेश किए गए वन नेशन वन इलेक्शन बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह बिल पास करवाकर भाजपा पूरे देश में छोटी राजनीति पार्टियों को खत्म कर तानाशाही शासन करना चाह रही है। यह देश के लोकतांत्रिक पद्धति, अधिकार और लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने मोदी सरकार पर दलित, आदिवासी, पिछड़ा विरोधी नीतियां लाकर संविधान पर हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर की गई टिप्पणी पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की यह टिप्पणी केवल बाबा साहेब ही नहीं, देश के किसान, मजदूर, दलित और आदिवासी का भी अपमान है। बता दें कि तीसरी के गांधी मैदान में भाकपा माले के पूर्व सचिव विनोद मिश्र की पुण्यतिथि पर वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संकल्प दिवस के रूप में मनाने व उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने आगामी 5 जनवरी से जनता के मुद्दों और कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ आंदोलन करने की भी बात कही। इसके साथ ही उन्होंने अन्य कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातों को रखा। दोबारा अभी हमको एक अल्टीमेटम दिए हैं, आवेदन दिए हैं। इसमें बड़े पैमाने पर वो CMI की ज़मीन हो, सरकारी ज़मीन हो, गैर मजुरवा ज़मीन हो, यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत से पूरी ज़मीन को जो है सो लूटी जा रही है। यहाँ तक कि कृषि विभाग का हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नापी नहीं किया गया है। और इस तरीके से पूरी एक झारखंड में, खासकर तीसरी में जो है सो पूरी तरह जमीन को, सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया जा रहा है और यहाँ के अधिकारी चुप बैठे हैं। और राजकुमार शर्मा पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, इनको धमकी दिया जा रहा है। तो ये कहिए कि लोगों को आवाज़ को दबाने की जो एक साजिश है, इसको भाकपा माले पूरी तरह से मतलब जो है सो कंडेम करती है, इसकी निंदा करती है। और हम समझते हैं कि जो भी वाजिब लड़ाई लड़ेंगे, हमारी पार्टी उस वाजिब लड़ाई के साथ खड़ी रहेगी। हमारे CPI-ML लिबरेशन के सबसे जो हमारे महासचिव कॉमरेड विनोद मिश्र, जो आज उनकी पुण्यतिथि है, और कॉमरेड विनोद मिश्र के पुण्यतिथि को आज हम लोगों ने संकल्प दिवस के रूप में मनाया है। वन नेशन वन इलेक्शन ये देश के लोकतांत्रिक पद्धति पर हमला है, लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला है। देखिए, झारखंड में एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है और पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है।
और जिस तरह से जनता ने इंडिया गठबंधन को जनादेश दिया है, तो इस जनादेश को हम सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस उद्देश्यों के लिए, जिस आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए झारखंड के वोटरों ने, मतदाताओं ने, झारखंड के मूलवासियों ने, आदिवासियों ने, सब लोगों ने जिस तरह से मतदान करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, सरकार से आकांक्षा भी बढ़ी है। हम सबसे पहले कहना चाहते हैं कि झारखंड में कैलेंडर सिस्टम लागू हो, समय पर परीक्षाएं हो। गिरिडीह शहर के श्याम सेवा मंदिर में आगामी शुक्रवार को श्री रानी सती दादी जी का 13वां वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। इसकी जानकारी दादी जी परिवार के सदस्यों ने दी। बताया गया कि वार्षिक महोत्सव में प्रसिद्ध पाठ वाचिका सुरभि बिरजुका जी महाराज पधारेंगे। वार्षिक महोत्सव के दौरान दादी जी की जीवनी पर नृत्य नाटिका की भी प्रस्तुति की जाएगी। साथ ही दादी जी का भव्य श्रृंगार होगा। 56 भोग का प्रसाद भी चढ़ाया जाएगा। इसके बाद दादी जी के जन्म उत्सव पर मेहंदी उत्सव और सिंदूर उत्सव भी मनाया जाएगा। दादी जी परिवार के सदस्यों ने इस भव्य आयोजन में सभी को आमंत्रित किया है। मौके पर दादी जी परिवार के सचिन केडिया, दिलीप बशरिया, पीयूष मुशदी, पवन चुड़ीवाला, आकाश दधीची, अतुल शर्मा, सूरज टिबरेवाल, अनिल अग्रवाल आदि लोग मौजूद थे। ये विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि ये मंगल पाठ अभूतपूर्व होगा और लोगों को एक अलग झांकी देखने को मिलेगी। और जो कलाकार आ रही हैं मंगल पाठ वाचिका गुजरात से, वो भी काफ़ी फेमस हैं मंगल पाठ करने के लिए। इसलिए आप सबों से विनती है इस कार्यक्रम को आकर काफ़ी सफल बनाएं। जय दादी। जय दादी की। गिरिडीह के तमाम दादी भक्तों को, तमाम भक्तों को सादर आमंत्रित किया जा रहा है 13वें मंगल पाठ के लिए, जो कि आयोजन हो रहा है श्री श्याम मंदिर में। दिनांक 20 दिसंबर को गिरिडीह श्री श्याम मंदिर में प्रांगण में ये 13वां मंगल महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें दादी जी की बड़ी अनुपम झांकी सजाई जा रही है। दादी जी को 13 मंड में सजाया जा रहा है, विराजमान करेंगे। बड़ा सुंदर दरबार सजाया जा रहा है। सूरत गुजरात से सुरभि बिरजुका जी आप सबके बीच यहाँ पर पधारेंगे मंगल पाठ के लिए। नृत्य नाटिका भास्कर की टीम कोलकाता से आएंगी। म्यूजिशियन की टीम बहुत अच्छी आएगी। दादी जी को 56 भोग, सवामनी, फल की सवामनी, खीर पूड़ा, बूंदिया की सवामनी, सब कुछ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विशेष आकर्षण किया जा रहा है दादी जी का सिंदूर उत्सव, जो कि गिरिडीह में पहली बार हो रहा है। मैं आप पूरे गिरिडीह वासियों से, पूरा दादी परिवार कर जोड़ निवेदन करता है कि पधारें और इस महोत्सव में भागी लें और सहभागी होकर इस महोत्सव को सफल करें। सभी को जय दादी की। जय दादी की। अपार हर्ष के साथ ये सूचित कर रहे हैं कि दादी जी की 13वां मंगल पाठ उत्सव गिरिडीह के पावन धरती पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मंगल पाठ उत्सव को करने के लिए सूरत से मंगल पाठ वाचिका विश्वविख्यात श्री सुरभि बिरजुका जी आ रही हैं। आप सभी गिरिडीह वासियों से नम्र निवेदन है कि इस मंगल पाठ उत्सव में जरूर सम्मिलित होकर दादी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। विशेष आकर्षण इस बार हम लोग श्री 108 मंत्रोच्चारण के द्वारा सिंदूर उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। ये उत्सव गिरिडीह में पहली बार हो रहा है। आप सभी गिरिडीह वासियों से कर जोर विनती है कि इस उत्सव में जरूर अपना भागीदारी करें और दादी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय दादी। जय दादी। झारखंड कोयलीडीह मजदूर संघ के द्वारा बढ़ते हुए ठंड को देखते हुए लगातार कंबल वितरण कर जरूरतमंदों को राहत पहुंचाई जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को संघ सदस्यों के द्वारा शहर के अंबेडकर चौक पर असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। यहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि उद्योगपति गुणवंत सिंह सलूजा और विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा नेता विनय कुमार सिंह उपस्थित थे। इस दौरान अतिथियों ने संघ के इस प्रयास की सराहना की।
झारखंड कोल्हारी मजदूर यूनियन संघ के द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया और सहयोग के लिए भी कहा गया। हम लोग कोई भी अच्छा काम हो गिरिडीह में अगर आप करते हैं अच्छा काम तो हम लोग ज़रूर उसमें सहयोग देना चाहते हैं और हम लोग चाहते भी हैं कि गिरिडीह के लोगों को, गिरिडीह के नागरिकों को इसका फ़ायदा होना चाहिए। ये सब भीषण ठंड को देखते हुए अम्बेडकर चौक गिरिडीह में आज झारखंड कोल्हारी मजदूर यूनियन संघ के द्वारा जो है गरीबों को कंबल वितरण किया गया। निश्चित रूप से एक जन कल्याणकारी और गरीबों के हित में एक कदम है और मैं इसके लिए जो है यहाँ मजदूर संघ को जो है बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जो है मोगिया के निदेशक आदरणीय गुणवंत सिंह जी भी आए थे, जिनका काफी सहयोग मिला। वहीं संघ के सदस्यों ने बताया कि बढ़ते हुए ठंड को देखते हुए संघ के द्वारा लगातार कंबल वितरण किया जा रहा है ताकि लोग ठंड से बच सके। जो गिरिडीह में झारखंड कोल्हारी मजदूर यूनियन संघ के द्वारा गरीबों का भी कंबल वितरण किया गया, उसमें से हमारे आज अतिथि के तौर पर गिरिडीह के उद्योगपति आदरणीय श्री गुणवंत सिंह जी पधारे हुए थे और आदरणीय हमारे समाज सेवी और जन के नेता हमारे विनय बाबू भी पधारे हुए हैं मुख्य अतिथि के रूप में। हमारे डॉक्टर साहब भी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए हैं। मजदूर यूनियन कोल्हारी संघ हम सभी आज गिरिडीह को एक प्रदूषण मुक्त गिरिडीह बनाना चाहते हैं और हमारा जो यूनियन है इसका एक ही संकल्प है। आज हम सभी लोग इस जगह पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में आकर माल्यार्पण करते हुए आज शपथ लेते हैं और हम लोग चाहते हैं कि गिरिडीह में इस तरह का जो भी कार्य हो हम लोग आगे बढ़ चढ़ करके गरीबों का सेवा करें। और आज हम लोग के बीच में गिरिडीह के जाने माने प्रतिष्ठित गुणवंत सिंह जी का भी बड़ा योगदान रहा। इनके थ्रू से आज हम लोग को कंबल वितरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सभी का एकता और मिसाल यहाँ का कार्यक्रम को आज सफल बनाए और हम सभी चाहते हैं कि इस तरह का गिरिडीह में किसी भी तरह का कार्य गरीबों से रिलेटेड हो तो हम लोग उसको आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और कार्य करेंगे। वितरण अवसर पर डॉक्टर अशोक वर्मा, केंद्रीय अध्यक्ष गोविंद मंडल, केंद्रीय सचिव नंदलाल मल्हा, गोकुल राम, रामेश्वर यादव, उमेश मंडल, संदीप मल्हा, हेमलाल मंडल आदि मौजूद थे। झामुमो जिला कार्यालय में बुधवार को स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 34वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष संजय सिंह, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद चांद रशीद आदि लोगों ने विनोद बिहारी महतो के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने कहा कि विनोद बिहारी महतो एक वकील और राजनीतिक थे। उन्होंने 72 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की और अलग झारखंड राज्य आंदोलन के नेता बने। उन्होंने हमेशा शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने पढ़ो और लड़ो का नारा देकर झारखंड को सशक्त बनाने का सपना देखा था। उन्होंने कई स्कूलों और कॉलेज स्थापित करने में अपनी भूमिका ही नहीं निभाई बल्कि अपना धन भी दान किया। मौके पर शहनवाज अंसारी, इरशाद अहमद वारिस, राकेश सिंह, सुशांत सिंह, कृष्ण मुरारी शर्मा, राकेश रंजन सहित कई लोग मौजूद थे। एसएसबी के 61वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 35 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गिरिडीह में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर परिमल कुमार सिन्हा द्वारा पीपीटी के माध्यम से सभी अधिकारी व जवानों को मोटे अनाज से होने वाले लाभों के बारे में बताया। साथ ही बताया कि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए मोटे अनाज का सेवन करना कितना जरूरी है। इस दौरान 35वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के कमान अधिकारी कृष्णलय उपाध्याय द्वारा बताया गया कि श्री अन्न मोटे अनाज का उपयोग वाहिनी के मेस में लगातार किया जा रहा है और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जवानों को जागरूक भी किया जा रहा है, जिससे देश के नागरिक मोटे अनाज का उपयोग करके स्वस्थ रह सके। कहा कि हमारे देश के नागरिक दूसरे देशों का पिज्जा, मोमोज, पास्ता, चाउमीन आदि खाद्य पदार्थ का सेवन कर बीमार पड़ रहे हैं, जबकि मोटा अनाज यानी मड़वा, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, गोंदली जो कभी भारतीय के थाली का प्रमुख भोजन था वह दूर हो गया है। उन्होंने सभी लोगों को मोटे अनाज का सेवन कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। देखिए, सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे एसएसबी के 35 बटालियन पूरे सुरक्षा वाहिनी को कि आज हमारे गिरिडीह न्यू पुलिस लाइन के अंदर
आज जो मोटा अनाज अपनाने का जो कार्यक्रम रखे हैं और इससे पूरे देशवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश में खास करके जहाँ पठारी क्षेत्र है, जहाँ कम वर्षा होती है, वैसे जगहों पर मोटे अनाज का उपज जो है बहुत ही आसानी तरीके से होती है। और ये मोटा अनाज आज जैसे कि देख रहे होंगे पूरे देश में कि लोगों की हाइट कम होते जा रही है, लोगों का जो कुपोषण के लोग शिकार होते जा रहे हैं, लोग घर का और जो अपने देश में जो आसानी से उगने वाला जो अनाज है उसे छोड़ करके बाहर के प्रचलन को अपना रहे हैं और बाहर के दूसरे देश के लोग हमारे देश का मोटा अनाज ले जा करके वो निरोग हो रहे हैं और उसे अपना रहे हैं। तो आज जैसे कि जौ, मड़ुआ, बाजरा, गोंदली, जिसे शुगर फ्री चावल भी कहा जाता है, आज इस तरह के जो अनाज है हमारे थाली से दूर होता जा रहा है, जिसके कारण आज हमारे देश में लोगों को तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। आज भी झारखंड के क्षेत्रों में पठारी इलाकों में बाजरा की जो उपज है, मड़ुआ की जो उपज है, गोंदली, कोदई की जो उपज है, वो जो उपज है काफ़ी है। और अब देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, जंगल क्षेत्र में रहने वाले लोग काफ़ी कम बीमार पड़ रहे हैं। इसका साधारण सा एक नमूना आपको बता दें कि पिछले कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में, जंगल में रहने वाले लोग, उन लोगों की एक भी मृत्यु नहीं हुई है। और जो शहर में लोग रह रहे हैं वो विदेश के जो चीज़ भेजा जा रहा है, मोमोज, पिज़्ज़ा, पास्ता, वो सब चीज़ अपना करके अपने बच्चों का भी शरीर खराब कर रहे हैं और खुद घर परिवार के स्वास्थ्य को भी बिगाड़ रहे हैं। हमारे एसएसबी का रेजिंग डे है 20 तारीख को इसी महीने के, और इसी उपलक्ष्य पे जो भारत सरकार का एक मुहिम है मिलेट्स को प्रमोट करने का, तो हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। और जिसमें हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम आई है, साथ में यहाँ के मुखिया भी है, और हम लोग सब साथ मिलके इस चीज़ का जितना प्रचार कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के माध्यम से हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि इसके कितने फ़ायदे हैं, न ही उसको उगाने में बल्कि इसको सेवन करने में भी, बाकी किसी भी अनाज के तुलना में। और इस चीज़ के लिए हम लोग डॉक्टर्स के बहुत ज़्यादा आभारी है। फिर आप पल्स अगर चेक करेंगे, आपको सबको मेरे ख्याल से पल्स देखना आता होगा, पल्स देखेंगे पल्स नहीं मिल रहा है, और हार्ट बीट देखेंगे नहीं मिल रहा है, मतलब कार्डियक अरेस्ट हो गया है। तो अगर कॉम्प्लेक्स में ये चीज आपको मिलेगा, मतलब वहां पर कार्डियक मसाज देने के लिए, सीपीआर के लिए वो जो पर्सन है वो फिट है, वो सीपीआर इसको कर सकते हैं। फिर देखिए वाई सीपीआर इज इंपॉर्टेंट। देखिए 50 लाख पर ईयर सडन डेथ हो रहा है कार्डियक अरेस्ट की वजह से, ये बहुत बड़ा नंबर है। हर साल 50 लाख लोग कार्डियक अरेस्ट से मर जा रहे हैं, और अगर हम लोग थोड़ा असिस्ट करें तो बहुत लोगों को हम लोग बचा सकते हैं इसमें। इससे टाइम इज वाइटल है। अगर कोई गिर गया और कार्डियक अरेस्ट हो गया और 10, 15, 20 मिनट निकल गया, फिर उसका फायदा नहीं है। और हम कॉन्फिडेंट ज़्यादा होते हैं, हमको ये लगता है कि हम किसी का जान बचा सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। एसएसबी का रेजिंग डे सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पर गिरिडीह में, उसमें हम लोग आए हुए हैं सीसीएल हॉस्पिटल की तरफ से। हम बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं इनका, इन्होंने हमें बुलाया और मिलेट्स के बारे में चर्चा करने हम लोगों ने किया है। तो मिलेट्स के बारे में हमने वो डिटेल से बताया है कि कितने तरह के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं हम जवानों के लिए और हम सभी लोगों के लिए। तो इसके बारे में काफ़ी चर्चा और काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है।